दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर को हम सफाया करेंगे 2 या 3 वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो मैं पार्ट बाय पार्ट लेके आऊंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट न रह पाए, इसलिए मैंने ऐसे सेशन को लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वो निर्देशांक ज्यामिति, इसी चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और देखो यहाँ पे आपको फार्मूला मैंने लिख दिया है, जितने भी फार्मूला यूज हो सकते थे और भी फार्मूला जहां पे यूज होगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एक संरेखी वाला होता है, मैं आपको वो ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि आपको फार्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले इस फार्मूले को बता देते हैं ताकि आपको एकदम आसानी से सीख पाओ आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला फार्मूला जो है लिखा है यहाँ पे, इसमें कहा कि यहाँ पे 2 बिंदु रहेंगे और इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला होगा d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे एक्सचेंज भी कर सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब कहेगा किसी बिंदु की x अक्ष से निर्देशांक पूछेगा तो y का निर्देशांक लिखेंगे यहाँ पे, और अगर किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x के निर्देशांक लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चौथा नंबर फार्मूला यहाँ पे देख पाओगे आंतरिक विभाजन के लिए, और एक क्या होता है बाह्य विभाजन के लिए। ठीक है, तो आंतरिक विभाजन के लिए देखो फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे कितना m1 प्लस m2। यह फार्मूला मैंने पहले से नोट कर दिया है। बाह्य विभाजन के लिए बस यही फार्मूला लगेगा, बस माइनस का हम लोग यूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, मध्य बिंदु के लिए फार्मूला देखिए क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2, यही फार्मूला होता है। अब ध्यान से देखिए, ये फार्मूला मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई ना। अब देखो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, मैं उन सभी सवालों को लूंगा ताकि आपको इस चैप्टर में कोई डाउट न रह पाए। बस आप इस सेशन में बने रहिए, आपको एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं और आप भी कर जाओगे। ठीक है, और मैथ में भी आप क्या कर सकते हो, 100 में 100 नंबर ला सकते हो आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पे हम प्रश्नों की श्रृंखला को चालू करते हैं, और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फार्मूले का। ले लिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैंने पहले इजी सवाल ले लिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में बने हुए हैं, मैंने आपको ईयर भी लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि कौन से ईयर में कैसे प्रश्न आए हैं। ये पेपर की कोडिंग मैंने नहीं लिखी है, बस मैंने क्या लिख दिया है, ईयर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए आप लगा भी सकते हैं। देखिए नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखिए आप क्या है, बिंदु -1, 3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी बताइए। इसकी दूरी पूछा है, तो दूरी निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो इसको x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2 मान लो। ठीक है, दूरी निकालने के लिए देखो फार्मूला यही था, रूट में कितना था यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था। अब आ जाओ बस मान रख देते हैं। x2 का मान देख पाओगे 5 है, x1 का मान कितना है -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। x1 का मान -1 था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा, y2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है 3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक, अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 1 6 का स्क्वायर, और प्लस 2 में से 3 गया कितना हो जाएगा -1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर आ गया। 6 को 2 बार लिखिए, 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 1 कम 1, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, यही मात्रक आ जाएगा, या तो कितना हो जाएगा इकाई। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल हो नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए आपका दूसरा नंबर पर बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो मैंने यही बताया था, x अक्ष से दूरी कहेगा, x अक्ष से दूरी कहेगा तो क्या होता है यहाँ पे y का निर्देशांक, क्या होता है y का निर्देशांक। मैंने यही बताया था फार्मूले में, बताया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये x का मान हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा y का मान, तो y का मान कितना है यहाँ पे है 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा।
समझ में आ गया? समझ में आ रहा? मैंने पहले इजी प्रश्न रखे, अभी डिफिकल्ट का लेवल में ऐसे बढ़ाता चला जाऊंगा, घबराइएगा मत, बस सेशन पे बने रहिए, ठीक है। आइए देखिए, तीसरा प्रश्न है, बिंदुओं -2, 6 तथा -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए, ठीक है। कोई देखो ऐसे रेखाखंड है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक ए है, एक कितना यहाँ पे है बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके मध्य बिंदु पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे एम है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे -2, 6 इस पे है और इस पे कितना -2, कितना है 10 है, समझ में आ गया। अब यही मध्य बिंदु पे हमको निर्देशांक बताना है कितना आएगा। चलिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे x, कितना है y आ गया। अब देखो यहाँ पे मान लो आप x1, y1, x2, y2। देखो आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है, देखिए क्या पता है फार्मूला, x बराबर x1 प्लस x2 अपान 2, यही था। ऐसे क्या था, y बराबर y1 प्लस y2 अपान कितना था 2, यही ना था। अब देखो यहाँ पे x1 का मान कितना है -2, x2 का मान कितना है -2, ठीक है। यहाँ पे और कितना हो जाएगा यहाँ पे बटे 2, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा 4/2, माइनस कितना हो जाएगा 2 आ गया। ऐसे y का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, y1 का मान 6, y2 का मान 10/2 आ गया। 10 6 कितना हो जाएगा 16/2, काट दोगे 8, तो निर्देशांक कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा, निर्देशांक कितना बन जाएगा यहाँ पे, लिख पाओगे x, y का मान कितना आ गया, कितना -2, आपका कितना आ गया यहाँ पे 8, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? आपको धीमे धीमे समझ में आता चला जाएगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ में। देखिए चौथा नंबर प्रश्न, बिंदु ए का देखो निर्देशांक कितना दिया a, b और b का कितना दिया है 2a, 2b के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछा है, ठीक है, बस ऐसे पूछा है कि बीच की दूरी क्या हो सकती है। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसको x1 मान लेता है, इसको y1, इसको x2, इसको y2। देखो ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, ठीक है, और 2 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है। ज्यादातर ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं। देखिए कैसे करने वाला हूं, वही दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला कितना होता है बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2025 में आया है प्रश्न, ठीक है। अब d बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे x2 का मान कितना है 2a, x1 का मान कितना है यहाँ पे a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है 2b है और y1 का मान कितना है यहाँ पे है b का होल स्क्वायर। ऐसा में देखो 2 में से a घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा घटा दो, यहाँ कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। अब देखो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्योंकि इसका वर्गमूल बनने वाला नहीं है तो यही हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इतनी इकाई या इतना मात्रक यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आइए चलते हैं यहाँ पे, देखिए 5वां नंबर प्रश्न। देखो यह बिंदु साइन थीटा और कॉमा साइन थीटा और कास थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी क्या हो सकती है, ठीक है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, सन इस बार लिखना मैं भूल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको x1, y1, x2 और कितना है y2, दूरी निकालने का फार्मूला यही था, फिर यही लगा देंगे यहाँ पे। चलो लिख देते हैं, d बराबर कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, लगा सकते हैं ऐसे। चलो लिख दिए, d बराबर x2 का मान कितना है यहाँ पे देखो cos थीटा है, cos थीटा हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि अच्छे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। आइए देखें, प्लस y2 का मान कितना है माइनस कितना है cos थीटा है, y1 का मान कितना है यहाँ पे sin थीटा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। आगे सुनिए, अब देखो कितना लिखने वाले हैं यहाँ पे, d बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, चलो बना देते हैं। कितना आएगा a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, आप देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर, ये माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 sin थीटा इंटू कितना हो जाएगा cos थीटा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाला मान इससे कैंसिल होगा क्योंकि सेम है और प्लस माइनस है। अब देखो इसका मान कितना होता है, आप जानते हो कितना होता है 1 होता है, इसका मान भी कितना होता है 1 होता है, तो प्लस 1 तो 1 कितना हो जाएगा रूट में 2, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। कितने देखो आसानी से मैं आंसर ला दे रहा हूं और आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। आपका 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों,
एक बात मेरी याद रखना, आप ऐसे रेगुलर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो आपका भी अच्छा नंबर आएगा औरों की अपेक्षा, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। और इस चैनल पे भरोसा कीजिए, आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ का देखो निर्देशांक कितना दिया, -4,2 तथा बी का निर्देशांक 5,6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P है। a/8, 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मतलब ये ऐसे है, देखो छोटा सा मैं फिगर बना देता हूं। a है और कितना यहाँ पे b, एक बिंदु मध्य में रखा है p, ठीक है। इसका निर्देशांक दे रखा है a/8, कितना दिया है 4, और कितना दिया -4, कितना दिया है 2, और यहाँ कितना दिया है 5, कितना दिया है 6। समझ में आ गया। अब देखो यही a का मान निकालना है आप लोगों को। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। देखो मध्य बिंदु का आपको फार्मूला पता है, क्या पता है, x बराबर x1 + x2/2 ऐसे होता है। और क्या होता है, एक फार्मूला बताओ यहाँ पे, y बराबर y1 + y2/2 यही होता है। अब देखो जिसकी जरूरत पड़ेगी बस वही फार्मूला हम लगा के सफा कर देंगे सवाल को, ठीक है। आइए देखें, इसको मैं लिख सकता हूँ x1 y1 x2 और y2, और यहाँ पे कितना x और क्या कितना हो गया y। या मध्य बिंदु पे मैं मान लेता हूँ इसका निर्देशांक कितना x कितना है y। अब देखो x का मान दिया है तो x से ही मतलब रखें, बाकी चीजों से मतलब ना रखें। अब देखो यहाँ पे x का मान देखो कितना दिया है a/8, यही दिया है यहाँ पे, ठीक है। x1 का मान कितना दिया है -4, x2 का मान कितना दिया है 5, बटे कितना हो जाएगा 2। आ गया, समझ में आ गया। अब देखो कितना हो सकता है, 2 चौके कितना हो सकता है 8, और 5 में से 4 गया कितना हो जाएगा 1 हो गया यहाँ पे। अब इसका इसमें जब गुणा कर दोगे आप तो a का मान कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर आ गया ना यहाँ पे। समझ में आ गया, किसी प्रकार कोई समस्या हुई नहीं ना, ठीक है। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे सबका आपका 7वां नंबर पे प्रश्न इसी प्रकार से है, एकदम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ भी वैसे ही है। एक मैं निर्देशांक मान लेता हूँ, यहाँ कितना -8 का मान कितना है 13 है, ठीक है, दिया है। ऐसे ही आप कितना हो जाएगा, अब देखो और कितना x का मान कितना है 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x का मान कितना हो गया यहाँ पे 7, ठीक है। आ जाओ, अब देखो मध्य बिंदु कितना दिया यहाँ पे है 4,10, 4 का मान कितना दिया है 10। इस बार यहाँ पे मध्य बिंदु दे रखा है, यहाँ का निर्देशांक आपसे पूछा है, ठीक है। वही मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, पहले x1 y1 x2 y2, इसको क्या मान लो x और कितना मान लो y, मान लिया मैंने इसको, चलो मान लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो हम क्या रखने वाले हैं, x का फार्मूला जानते हो, x1 + x2 का मान कितना होता है 2 होता है ना। देखो x का मान कितना दिया यहाँ पे है 4, रख दो यहाँ पे, आ गया। x1 का मान कितना रखा है -8, x2 का मान कितना दे रखा है देखो यहाँ पे x, बटे कितना हो जाएगा 2, आ गया। अब देखो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, -8 + x हो जाएगा, ये माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कितना 8 + 8 बराबर x, 8 कितना हो जाएगा 16, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। आ गया, देखिए कितना आसानी से आप लोगों को आ रहा है यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे। देखिए आपका 8वां नंबर थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से, कह रहा है एक वृत्त के व्यास AB के सीधे -2, -7 तथा B का निर्देशांक दिया 1, -11 के वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसानी से निकालते, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मैं वृत्त बना लूंगा, ऐसे बना लिया, ऐसे थोड़ा सा वृत्त मेरा अच्छा नहीं बना है लेकिन आप समझिए। आ जाओ, यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे एक व्यास बना लेता हूँ, यहाँ पे बीच में केंद्र को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे O, इसको मैं लेता हूँ E, इसको मैं मान लेता हूँ B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे A का जो निर्देशांक दिया है कितना दिया है -2, -7 दे रखा है, ठीक है, और B का दे रखा है 1, -11, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले जब तक इसका मध्य बिंदु निकालोगे नहीं, और क्योंकि आपको क्या चाहिए, केंद्र भी चाहिए, केंद्र का निर्देशांक चाहिए, तो केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालते हैं आपको पता है, कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु का फार्मूला लगा करके। चलो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देते हैं, x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2 हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x1 y1 x2 और y2 में मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, चलो करते हैं। यहाँ पे x1 का मान -2 है और x2 का मान कितना है 1 बटे कितना हो जाएगा 2, -1 बटे कितना हो जाएगा 2, यही आ जाएगा। इसका कितना है -1 बटे 2। आ जाओ, अच्छा y1 का मान कितना है -7 है, y2 का मान कितना है -11 हो जाएगा यहाँ पे बटे 2, जोड़ दो यहाँ पे -18 बटे 2, काट दोगे कितना हो जाएगा -9 आ गया यहाँ पे। इसका मतलब
इसका जो निर्देशांक आ गया -1/2 और -9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, त्रिज्या निकालना है, r का मान निकालना है, इसी की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला पहले से पता है, यहाँ पे दिया है मान। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, दूरी हम निकालते हैं। चलिए दूरी निकालते हैं। आप देखो कितना हो जाएगा, देखो -2 का मान कितना है, 7 है, और एक निर्देशांक कितना आपका दिया है, देखो यहाँ पे दिया है -1/2 और -9, ठीक है। दूरी को हम यहाँ पे त्रिज्या लिखते हैं। चलिए त्रिज्या लिख देते हैं, मतलब r, इसको मान लेते हैं x1, y1 और x2, और कितना हो जाएगा y2। चलो फार्मूला कितना आ जाएगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बनना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे r बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना दिया है -1/2, x1 का मान माइनस का हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है -9 है, y1 का मान कितना है -7 है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर हो गया। अब दो दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना +4 बटे कितना हो जाएगा 2, यही हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे 9 में 7 गया कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज्यादा तो है नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। r बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से गया कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा प्लस, और दो दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4, क्योंकि स्क्वायर है, आ जाओ लिख देते हैं 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4। अब देखो इसके बटे 4 चौके 16 हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 9 + 16/4, 16 9 कितना हो जाएगा 25, आ जाओ लिख देते हैं 25/4। अब देखो इसका वर्गमूल बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/2 आ गया। कोई दिक्कत समस्या बताओ, नहीं ना, इतनी क्या हो जाएगी, इतना मात्रक आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। त्रिज्या आपका 5/2 आ गया, और जो केंद्र के निर्देशांक थे यहाँ पे -1/2 का -9 आ गया, ठीक है। अब तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लेवल धीमे धीमे आपके प्रश्नों को बढ़ा दिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने पाओगे, यहाँ पे 2020, 23 और 24 में प्रश्न आया है, देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है सवाल। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइप से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो x, y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। आसानी से समझिए, तब अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है, मैं मान लेता हूँ फिगर ऐसे में बना देता हूँ आपको। एक मैं बिंदु यहाँ मान लेता हूँ A है, एक बिंदु में यहाँ मान लेता हूँ B, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3, 6 है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3, 4 है, ठीक है। कह रहा ना, इन दोनों के जो यहाँ पे x, y जो निर्देशांक रख रहे हैं, यहाँ पे x, y है, ये दोनों की दूरियां क्या है, समान है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दूरी d1 हो गया, इसके बीच की दूरी, इसको मैं मान लेता हूँ c, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी d2 मान लेता हूं, ठीक है। मान सकते हैं यहां से यहां तक के दोनों के बीच की दूरी सेम है, बराबर है, ठीक है। अब देखो, जब दूरी निकालने के लिए फार्मूला हम लोगों को पता था, अब देखो एक्स वाई के संबंध में, माने एक्स वाई के रिप्रेजेंट में हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आ जाओ निकालते हैं। चलो मैं इसको x1 मान लेता हूं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। समझ में आ गया यहाँ पे। ऐसे ही मैं यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे x1 और y1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर का इधर हल कर लेंगे, इस तरफ का इस तरफ। आप x3 y3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखता हूं, ध्यान रखिएगा। AC के बीच की दूरी, ऐसे यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे BC के बीच की दूरी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, बराबर हैं। आ जाओ, अच्छा बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या था, अब मैं सीधा फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना है, यहाँ पे x है, x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब y2 का मान कितना है, y है, यहाँ पे कितना y1 का मान 6 का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही लगा रहे हैं फार्मूला, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, अब BC का भी ऐसे निकालेंगे। BC का कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे x2 का मान कितना यहाँ पे है, चलो x लिख देते हैं, ठीक है। x1 का मान कितना दिया है -3, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर। आया समझ में, आ रहा है ना, ठीक है। अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे y2 का मान y माइनस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो कर्ली है, पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कर्ली हट जाएगा। चलो हम कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो वर्ग करोगे तो कर्ली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलिए मैं कर दूं ऐसे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऐसे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। y - 6 का होल स्क्वायर बराबर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ली क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y और कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। हम ऐसा काम कर देते हैं, x को एक तरफ बुला देते हैं, y को एक तरफ, थोड़ा सा इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और या तो आप कर सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर लगाओ, फिर ऐसे लगाओ, x को एक तरफ y को एक तरफ ला के तब हल करो। ठीक है, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं ताकि क्या हो जाए, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। हम जिस तरीके से आपको बताएंगे, देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, ये x को इस तरफ बुला लो, ये प्लस है इस तरफ बुला लो, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। अब ये प्लस उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना, y माइनस कितना लिखा है यहाँ पे है 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आ गया, समझ में आ रहा है दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन पेशेंस रखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बताओ, पहले कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, आ गया। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखो a माइनस, तो माइनस के अंदर गुणा करते माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा 3, यही तो हो जाएगा। पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। आ जाओ यहाँ पे देखो, पहले कोष्टक में a प्लस बी आ गया, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आ गया समझ में ना, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। यदि यार चलो इसके कट कर। हाँ देखो यहाँ पे भी वही फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, पहले कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक और एक कितना हो जाएगा 2x। आ गया समझ में, x से x क्या हो गया कैंसिल, 3 3 कितना हो जाएगा माइनस 6। आ रहा समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक और एक कितना हो जाएगा 2i, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या हुई नहीं ना। अब देखो y से y क्या हो गया कैंसिल, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा 2। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 6 दूनी कितना कर देते हैं इसको 12x, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y, 2 धाम कितना हो जाएगा 20। सबको क्या करते हैं, इस साइड को उस तरफ पलटी मार देते हैं। तो चलो कर देते हैं यहाँ पे 4y माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, कितना हो गया माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, चलिए 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 3 12, 4 5 20 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे चलो मैं 4 से जब इसमें भाग दोगे तो पहले मैं 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर कितना कर देता हूँ 0। ये आपका क्या हो गया, संबंध आ गया। अच्छे से समझ रहे हैं। देखो ये प्रश्न अगर आपके आएंगे तो 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। और ऐसे ही आपको बने रहिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन कराते रहेंगे। चलिए हम लास्ट सवाल लेते हैं इस सेशन का। देखिए आपका 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है। आज के लिए बस यही लास्ट सवाल है और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और अच्छे से प्रश्न, ठीक है। तो बने रहिएगा इस सेशन पे। देखिए ध्यान से, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। इसका मतलब देखो ऐसे है, ये फिगर मैं बना देता हूं, इसको p मान लेता हूं, इसको q। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो p का मान कितना दिया है 2, दे रखा है और q का मान 10, कितना दे रखा है y, ठीक है। और इसके बीच की दूरी देखिए दे रखी है 10, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। फार्मूला आप जानते ही हो, x1 y1 x2 और y2, ठीक है। ये d का मान आपका हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है, d बराबर फिर से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है, समझ में आएगा आपको। d का मान कितना दिया है देखो यहाँ पे 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाए स्क्वायर, x2 का मान कितना दिया है 10, x1 का मान कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना दिया है y1 का मान माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो स्क्वायर हटा दे तो इस पे क्या बन जाएगा वर्ग। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, या तो दोनों पर 10 में से देखिए 2 जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस y प्लस कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। 10 धाम में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो प्लस है, उस साइड बुला दे कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो y स्क्वायर 3 3 का कितना हो जाएगा 9 और 2 3 6y
प्लस कितना हो गया 64 प्लस 3 यहाँ पे देखो प्लस उस साइड कितना हो जाएगा -100 बराबर कितना हो गया 0। चलो आ जाओ वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखो यहाँ पे इसमें से इतना घटा देंगे कितना हो जाएगा, देखो +9 है घटा दो आप कितना हो जाएगा 36 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब वाई स्क्वायर प्लस 6y और इसमें से इतना घटा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 27। ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। अच्छा यहाँ पे देख पा रहे हो गुणनखंड बन गया। चलो गुणनखंड कर लेते हैं, आपको गुणनखंड पता होगा अच्छे तरीके से। तो गुणा करने में 27 और घटाने पे 6 तो 9 त्रिक 27। आ जाओ करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9 - 3 माइनस कितना हो जाएगा 27 बराबर 0। ठीक है, ये गुणनखंड ही इसका कहते हैं। आ जाओ करते हैं वाई स्क्वायर प्लस 9y - 3y माइनस कितना हो गया 27 बराबर 0। आ गया समझ में। अब देखो इन दोनों में y कॉमन लेते हैं, y प्लस कितना हो गया 9 3 y माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 9 27। आ गया समझ में। ठीक है, अब y माइनस कितना हो जाएगा 3 y प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0 तो y - 3 बराबर 0 तो y का मान 3 आ जाएगा। इसके बराबर 0 लेंगे तो y का मान -9। इतना आ गया ना, y का मान आपका निकल गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक जितना मैंने आप लोगों को सवाल कराया अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही बने रह करिए हमारे सेशन पे। मैं आपको डेली मैथ का वीडियो साइंस का वीडियो अपलोड करता रहता हूं और केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड हो रहा है। और आपके बोर्ड एग्जाम आते आते मैं आप लोगों को मॉडल पेपर अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, भरोसा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, मस्त से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।